गाइस व्हाट्सअप, दिस इज मृत्युंजय पंड्या और हमारी एक सीरीज मैंने चलाई है जिसमें सीबीएसई ने अभी हम लोगों के साथ में थोड़ा सा एक चेंज किया है। और कोरोना के इस पेंडेमिक सिचुएशन की वजह से, क्योंकि हम लोग स्कूल्स नहीं जा पा रहे हैं, तो सिलेबस के अंदर कुछ चेंजेस किया है। मैं ऑलरेडी केमिस्ट्री क्लास 11-12 एंड फिजिक्स क्लास 11-12 के बारे में वीडियो बना चुका हूँ। फिजिक्स में मैंने कोशिश करी है नाम लेने की चीज़ों की, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है क्योंकि फिजिक्स छोड़े बहुत टाइम हो गया, बट मैंने साथ साथ में स्क्रीनशॉट लगा दिया था और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल दे दी थी कि क्या क्या हटा है। वैसे ही गाइस इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि बायोलॉजी सेक्शन के अंदर क्या क्या चेंजेस करे हैं सीबीएसई ने। पहला पॉइंट तो गाइस, जो बहुत ही ज्यादा अनवांटेड चैप्टर्स हैं उन्हें पूरी तरीके से रिमूव कर दिया गया है, लेकिन हर चैप्टर को रखा गया है। उसमें से कुछ ऐसे टॉपिक्स जो यूजुअली हम लोग पढ़ते भी नहीं थे, बस वही हटाया गया है। तो आप लोगों को अपने स्कूल एग्जाम्स के लिए और अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए ये चेंजेस को फॉलो करना है। लेकिन गाइस, जैसा मैं आप लोगों से पहले भी कह चुका हूं कि हमारा अगर टारगेट नीट है, तो नीट एग्जाम के लिए आप लोगों को इस नोटिफिकेशन का कोई यूज नहीं है। देयर इज नो यूज ऑफ दिस नोटिफिकेशन। 30% सिलेबस सीबीएसई ने आज हटा दिया है। ये कोरोना की सिचुएशन अगर कंट्रोल नहीं होती है, आप देखो इंडिया में ऑलरेडी 7 लाख से ज्यादा केसेस हो गए हैं, अगर ये कंट्रोल में नहीं आती है, अगस्त निकल जाता है, सितंबर निकल जाता है, तो सीबीएसई का एक नोटिफिकेशन शायद कल को और आ जाएगा कि 50% सिलेबस कम हो गया है। लेकिन आप खुद जरा सोचो, क्या ये चीज सच में वैलिड है? नहीं, क्योंकि नीट जैसी एग्जाम्स हम पर ये नहीं बोलेगी कि तुमने 2020 में कोरोना की वजह से ये चीज नहीं पढ़ी थी, क्योंकि आपको नीट देनी है 2022 में अगर आप 11th में हो, और अगर आप लोग क्लास 12th में हो और आपको 2021 में नीट देनी है, तो नीट वाला बोलेगा कि ठीक है, तेरे समय जब तू क्लास 12th में था तब कोरोना आया था, जब तू 11th में था तब तो कोरोना नहीं था, तब का तो पढ़ा होगा। तो नीट हो सकता है कि ये कर दे कि जो आपका 11th का सिलेबस है 2021 वाले नीट में 11th के सिलेबस को 70% से बढ़ा दे, 12th के सिलेबस को 30% रहने दे। तो आप एक बात समझो, कोई हमारा सगा नहीं है, हमारे चाचा काका नाना नानी मामा मामी कोई वहां नहीं बैठा है। आप खुद देख रहे हो नोटिफिकेशन नीट के कैसे आते हैं, कभी बोलते हैं नीट है, कभी बोलते हैं नीट नहीं है, कभी बोलते हैं 15 को नीट करें, कभी बोलते हैं 15 को नीट नहीं करेंगे। सब कंफ्यूज्ड हैं। कोरोना को कैसे ट्रीट होगा, कब भारत के बाहर जाएगा, सब कंफ्यूज्ड है। कभी नोटिफिकेशन आएगा सिलेबस कम का, कभी नोटिफिकेशन आएगा नीट में तो पूरा सिलेबस आएगा। तो हम लोगों को सिर्फ इस चीज को लेकर खुश नहीं होना है कि सिलेबस कम हो गया है। आप लोगों को इस बात को ध्यान रखना है कि सिलेबस कम हो या ज्यादा हो, हमको तो पूरा पढ़ना है, क्योंकि हमारा टारगेट नीट है। हाँ, उन स्टूडेंट्स का जिनका टारगेट नीट नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग, जिनको नीट नहीं करना है, जिनको डॉक्टर नहीं बनना है, जिनको आगे फ्यूचर में चलकर बीएससी करना है, फार्मा कॉलेज में जाना है, या आपका कोई और प्लान है, तो गाइज आप लोगों के लिए फिर ये नोटिफिकेशन काम का है। तो लेट्स टॉक अबाउट गवर्नमेंट ने, अभी सीबीएसई ने क्या क्या चेंजेस करे। मैं पहले क्लास 11th की बात करूंगा, साइड में आपको स्क्रीनशॉट का एक फोटो दिख जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूं। सबसे पहले आपका जो यूनिट 1 है, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उसमें चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड में से टेक्सोनॉमी एंड सिस्टमेटिक्स हटा दिया है। टूल्स फॉर स्टडी ऑफ टेक्सोनॉमी, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क, हर्बेरिया, बॉटेनिकल गार्डन्स, की ऑफ आइडेंटिफिकेशन हटा दिया है। चैप्टर नंबर 2 में से कुछ नहीं किया है। चैप्टर नंबर 3 के अंदर प्लांट किंगडम में से इन लोगों ने एंजियोस्पर्म्स क्लासिफिकेशन अप टू क्लास, यानी जो क्लास तक का क्लासिफिकेशन होता है वो हटा दिया है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हटा दिए हैं और उसके एग्जाम्पल्स हटा दिए हैं। अगर हम बात करें यूनिट 2 की, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स, उसमें चैप्टर नंबर 5 दैट इज मॉर्फोलॉजी इन प्लांट्स में से मॉर्फोलॉजी एंड मॉडिफिकेशंस हटा दिए हैं। दैट इज जो भी आप मॉर्फोलॉजी पढ़ते थे, जैसे रूट, स्टेम, लीफ, फ्रूट, सीड, ये सब हटा दिया है। एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ फैमिलीज में से फैबिकेसी जो फैमिली है वो हटा दी गई है। चैप्टर 6 एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में से एनाटॉमी हटा दिया गया है। फंक्शन ऑफ डिफरेंट टिश्यूज, टिश्यू सिस्टम इन डाइकॉट एंड मोनोकॉट हटा दिया गया है, और सेकेंडरी ग्रोथ को पूरी तरीके से हटा दिया गया है। चैप्टर नंबर 7 की अगर हम बात करें, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, तो उसमें से मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी
एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट सिस्टम जैसे कि डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस एंड रिप्रोडक्शन, ये पूरी तरीके से हटा दिया है। इंसेक्ट में से कॉकरोच हटा दिया है। अब ब्रीफ अकाउंट ओनली, यानी कॉकरोच का जो ब्रीफ अकाउंट है वो पूरा हटा दिया गया है। अगर हम बात करें यूनिट नंबर 4 प्लांट फिजियोलॉजी की, तो इसमें चैप्टर नंबर 11 ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, इसमें से मूवमेंट ऑफ वाटर हटा दिया, मूवमेंट ऑफ गैसेस हटा दिया, मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स हटा दिया गया, सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट हटा दिया गया, डिफ्यूजन हटा दिया गया, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, प्लांट वाटर रिलेशंस, इम्बाइबेशन, वाटर पोटेंशियल, ऑस्मोसिस, प्लाज्मोलाइसिस, then long distance transport of water, absorption, apoplast, symplast, transportation pull, root pressure and guttation, transpiration, opening and closing of stomata, uptake and translocation of mineral nutrient, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट, मास फ्लो हाइपोथेसिस सब हटा दिया। इस चैप्टर में फिर बचा क्या? ठीक है, देन चैप्टर नंबर 12 अगर अपन बात करें मिनरल न्यूट्रिशन की, सो इसेंशियल मिनरल, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट एंड देयर रोल, डेफिशिएंसी सिम्टम्स, मिनरल टॉक्सिसिटी, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ हाइपोनिक्स एज अ मेथड टू स्टडी मिनरल न्यूट्रिशन, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म सॉरी, नाइट्रोजन साइकिल, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये सब भी हटा दिया गया। क्लास 11th में फिर अगर अपन यूनिट नंबर 4 चैप्टर नंबर 15 पर जाए प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो वहां से सीड जर्मिनेशन हटा दिया गया, फेजेस ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड प्लांट ग्रोथ रेट हटा दिया गया, कंडीशन ऑफ ग्रोथ हटा दिया गया, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन, सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंटल प्रोसेसेस इन प्लांट हटा दिया गया है, सीड डोरमेंसी, देन वर्नलाइजेशन एंड फोटोपीरियोडिज्म भी हटा दिया गया। यूनिट नंबर 5 ह्यूमन फिजियोलॉजी में से डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन जो हमारा चैप्टर है, एलिमेंट्री केनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हटा दिया गया, रोल ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम हटा दिया गया, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन्स हटा दिया गया, प्री पेरिस्टालसिस, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स हटा दिया गया, देन कैलोरीफिक वैल्यूज ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स हटा दिया गया, इजेशन हटा दिया गया, न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन डिसऑर्डर, पीईएम, इनडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, वॉमिटिंग, जॉन्डिस, मेरे ख्याल से पूरा चैप्टर हटा दिया है। देन चैप्टर नंबर 20 लोकोमोशन एंड मूवमेंट में से टाइप ऑफ मूवमेंट, सिलियरी, फ्लैजिरल एंड मस्कुलर हटा दिया गया, स्केलेटल सिस्टम एंड इट्स फंक्शनिंग, जॉइंट्स और डिसऑर्डर सब हटा दिए गए। चैप्टर नंबर देन आपका ये है चैप्टर नंबर 21, चैप्टर नंबर 21 में से न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में से रिफ्लेक्स एक्शन, सेंसरी परसेप्शन, सेंस ऑर्गन, एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ आई एंड ईयर हटा दिया गया है। तो गाइस क्लास 11th में से ये सारी चीजें रिमूव कर दी गई है। अब बात करते हैं क्लास 12th की। तो क्लास 12th में जो पहली यूनिट है आपकी रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन में से चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स में से रिप्रोडक्शन अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म फॉर कंटिन्यूइंग ऑफ स्पीशीज, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल, सेक्सुअल, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बाइनरी फिजन, स्पोरुलेशन, बडिंग, गेम्यूल फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेशन, प्रोपोगेशन हटा दिया गया है। देन बाकी सीधे अब ये लोग आ गए चैप्टर नंबर 7 इवोल्यूशन पे, और लगभग इवोल्यूशन लगभग पूरा हटा दिया गया है। देखिए ओरिजिन ऑफ लाइफ हटा दिया, देन इसके बाद ओरिजिन ऑफ लाइफ में बायोलॉजिकल इवोल्यूशन एंड एविडेंसेस फॉर बायोलॉजिकल इवोल्यूशन वाला पूरा पार्ट हटा दिया गया, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, मॉलिक्यूलर एविडेंसेस हटा दिया, डार्विन्स कॉन्ट्रीब्यूशन हटा दिया गया, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन हटा दिया गया, मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन जैसे म्यूटेशन एंड रिकॉम्बिनेशन, नेचुरल सिलेक्शन विद एग्जांपल, टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जीन फ्लो, जीन ड्रिफ्ट, हार्डी वेंगर प्रिंसिपल एंड अडेप्टिव रेडिएशन, ह्यूमन इवोल्यूशन लगभग सब हटा दिया गया है। बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर में से जो चैप्टर नंबर 9 है स्ट्रेटेजीज फॉर इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, इसमें एनिमल हस्बेंड्री, प्लांट ब्रीडिंग, टिश्यू कल्चर एंड सिंगल सेल प्रोटीन हटा दिया गया है। इकोलॉजी वाली यूनिट में से चैप्टर 14 और 16 के अंदर चेंजेस करे गए हैं। चैप्टर नंबर 14 जो आपका इकोसिस्टम है,
इसमें से पूरा इकोसिस्टम हटा दिया गया, पैटर्न, कंपोनेंट, प्रोडक्टिविटी एंड डीकंपोजिशन, एनर्जी फ्लो, पिरामिड्स ऑफ नंबर, बायोमास, एनर्जी, न्यूट्रिएंट साइकिल हटा दी गई है, कार्बन साइकिल एंड फॉस्फोरस साइकिल। देन इकोलॉजिकल सक्सेशन हटा दिया गया है, इकोलॉजिकल सर्विसेज जैसे कार्बन फिक्सेशन, पॉलिनेशन, सीड डिस्पर्जल, ऑक्सीजन रिलीज एक्सेट्रा, पूरा जो ब्रीफ में सब हटा दिया गया है। इन्वायरमेंटल इश्यूज में से एयर एंड इट्स कंट्रोल, एयर पॉल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल, सॉरी वाटर पॉल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल। देन उसके अलावा जो भी एग्रोकेमिकल एंड देयर इफेक्ट्स, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हटा दिया गया, रेडियो एक्टिव वेस्ट हटा दिया गया, ग्रीन हाउस गैसेस, क्लाइमेट चेंज ड्यू टू क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट एंड मिटिगेशन, ओजोन लेयर डिप्लीशन, डिफॉरेस्टेशन, एग्जाम्प्लीफाइंग केस स्टडी एज सक्सेस स्टोरी फॉर एड्रेसिंग इन्वायरमेंटल इशू। लगभग इन दोनों चैप्टर में से सब कुछ हटा दिया गया है। तो गाइज ये कुछ चेंजेस है जो क्लास 12 बायोलॉजी के अंदर करे गए हैं। जैसा मैंने आप लोगों से बोला, ये चेंजेस सिर्फ स्कूल और बोर्ड लेवल के लिए काम में आएंगे टू गेट गुड मार्क्स। तो ये आप लोगों के लिए एक एडवांटेज हो गया कि अच्छे मार्क्स सिक्योर करो, क्योंकि फ्यूचर में कई ऐसे कॉलेजेस हैं जो नीट के अलावा आपके परसेंटेज बेसिस पर आपको एडमिशन देते, तो परसेंटेज बूस्ट अप करने का ये एक अच्छा तरीका है। लेकिन नीट जैसी एग्जाम के लिए हम लोग इस अगर डिडक्टेड सिलेबस को लेकर खुश हो रहे हैं तो ये खुश होने वाली बात नहीं है, आपको पूरा पढ़ना है। तो आई होप ये वीडियो आपके काम का होगा। इसको सर्कुलेट करो दोस्तों के साथ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक्स मेंशन कर दी है। और अगर आप लोगों को लगता है कि ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो ताकि उनका भला हो जाए, तो आप शेयर कर दो, कोई इशू नहीं है। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि और ऐसे मैं आपके साथ में स्ट्रेटेजी वीडियोस बनाता रहूं नीट के लिए, जेई के लिए और आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे गाइस।